हम पिछड़े में नहीं, हमारी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए। कौन सा अन्याय किया हमारे लोगों ने कि हमें अलग अलग बांट रहे हैं अंग्रेजों जैसे। अरे विभीषण का कोई नाम थोड़ी होता है, उसका काम विभीषण होता है। मलबार जाति नहीं, जातियों का समूह है। इनकी पर्यायवाची की जातियां केवट मल्ला बिल का सरकार है। फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। हमारे साथ मंत्री संजय निषाद जी हैं, हम बात करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सर थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सर क्या कुछ बातें हुई सर? प्रेस कॉन्फ्रेंस में संदेश देना था कि मछुआ समुदाय देश को आजाद कराया, क्रिमिनल कास्ट एक्ट से प्रभावित है, अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, संविधान बना है। 1931 में सेंसस हुई थी, जातिगत जनगणना हुई थी। विलियम कुक की रिपोर्ट के अनुसार लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, मिल्कमैन कौन है, ये क्राफ्ट्समैन कौन है, तय हुआ। उसके अनुसार हमारी गिनती अनुसूचित में 1931 में हुई, 1941 में हुई, 1961 में हुई। तो हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध गिनती होती रही, लेकिन बेईमानों ने हमारे पुकारो नाम को पिछड़े में डाल दिया। अब पिछड़े में गिनती कराना चाहते हैं, जैसे बिहार में करा दिया। तो मैं उसका विरोध करता हूँ कि हम पिछड़े में नहीं, हमारी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए। बांटने वाला नहीं होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। इससे जातियों का स्तर स्पष्ट होता है, कितना कौन है। हम समर्थन करता हूँ गणना का, लेकिन ऐसा गणना नहीं होना चाहिए कि जो एससी में है उसको ओबीसी में गिन दो, जो एससी में है उसे ओबीसी में ले जाके बांट दो। अपनी जनगणना कराओ, लेदरमैन मिल्कमैन का इकट्ठा, एग्रीकल्चर मैन का इकट्ठा, और फिशरमैन को भूजा में बांट दो, एक एक दशमलव कर दो। हमारी पुकारू नाम तीयर कौन है, चाई कौन है, केवट कौन है, मल्ला कौन है, सिंध कौन है, कश्यप कहार, देवर कौन है, बनपर कौन है, दुनिया कौन है, ये बताइए। चार जाति जब एग्रीकल्चर मतलब कुर्मी में है, कुर्मी है, पटेल है, सैतवार है, मल्ल है, चौधरी है, वर्मा, ये सब लिखते हैं ना, लेकिन उनकी गिनती एक जगह हो रही है। यादव, ग्वाल, अहिर, ये सब ग्वाल, करोड़, ये सब अलग अलग भाई जाति है, और उनको एक जगह गिन रहे हो। कौन सा अन्याय किया हमारे लोगों ने कि हमें अलग अलग बांट रहे हो अंग्रेजों जैसा। ये अंग्रेजों जैसा मत बांटो, और जहाँ है हमें एससी वाला है एससी दो, एससी एसटी एक्ट से बच जाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने वोट दिया है। नहीं तो वही है, हमारे लोग गुस्से में आ रहे हैं, हाथी साइकिल पंजा को हरा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ अन्याय कर रही है। और मोदी जी के साथ आकर एहसास करा रहे हैं कि जिस तरीके से सवर्ण को आपने आरक्षण दिया, महिला आरक्षण दिया है, हम भी आपको जिता रहे हैं, हमारा भी आरक्षण परिभाषित कर दीजिए। पॉलिटिकल गॉड फादर और फिशरमैन की सर उपाधि दी गई आपको, लेकिन कई जगह राजनीतिक जो पंडित राजनीतिक विशेषज्ञ बात कर रहे हैं कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बात सही है? देखिए, पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ प्रकाश पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। एक लंबा समय चला, तब अपर कास्ट को 10% रिजर्वेशन मिला। 60 साल, 70 मतलब पूरे 75 साल। पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ जो है लेदरमैन हुए, कांशी राम। लंबा समय 73 मतलब पूरे पूरे 60 साल। जब वो आए 1992 में, तब जाके संवैधानिक सुरक्षा मिला। पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ मिल्कमैन हुए। पिछड़ों बहुत नाम किया उन्होंने, बहुत नेता पैदा हुए, लेकिन संवैधानिक सुरक्षा तब मिली जब उन्होंने आए थे। तो पॉलिटिकल तब जाके उन्हें मिली। पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ अगर फिशरमैन की हमें उपाधि मिली है, तो मैं कम समय में 9 साल बेमिसाल, और 3 साल से हमें 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 लोगों ने जिम्मेदारी, मैं नेता तो था पहले था, लेकिन उपाधि हमें 3 साल पहले मिली। उसके 3 साल में बहुत काम मैंने किया। 67 साल में कांग्रेस समिति 3,000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों को दिया। मैं 6 साल में 39,000 करोड़ रुपया। फ्री का बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपए लो, 7% ब्याज, 3% फ्री माफ है, 4% हम माफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री संपदा योजना है, जो निषाद राजकोट योजना, मछुआ कल्याण कोष से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए उनको हम दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ये चीजें है कि आज के दिन में अच्छा नहीं चलता तो अच्छा कैसे होता। हमारे समाज का अच्छा नहीं चल रहा, ये मेरा कहने का मतलब। ये दर्द है कि हमारे समाज पे SC/ST एक्ट लग रहा है, हम एससी में होते हुए SC/ST एक्ट लग रहा है। भाई, हमें जब राज्यपाल ने पिछड़ी से निकाल दिया 31 दिसंबर 2016 को, और पब्लिक सर्विस कमीशन रिजर्वेशन 1994 धारा 13 में अधिकार है राज्यपाल को, तो सपा ने जाते जाते हमें निकाल दिया, कहा नई सूची बना दो। अगर नई सूची बन जाए और आज के दिन में जिस तरीके से परिभाषित हुआ उत्तराखंड में परिभाषित हो जाए,
कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है और उसमें शिल्पकार की सारी जातियों को प्रजापति कुमार को डाल के दे दिया। उसी तरीके से एक परिभाषित हो जाए उत्तर प्रदेश में, मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, इनकी पर्यायवाची जातियां केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ है, तो हमें SC/ST से बच जाएंगे। हम शामिल हैं, परिभाषित करना है, तो न्याय दिलाने के लिए तो हमें अपनी आवाज तो उठानी पड़ेगा ना। जब विभीषण का नाम घोषित की बात कर रहे हैं, क्या घोषित करेंगे आखिरी में, लास्ट पर? अरे विभीषण का कोई नाम थोड़ी होता है, उसका काम विभीषण होता है। मतलब जहां रहो वहीं गड्ढा खोदो। भाजपा में रह के भाजपा से लाभ लेना, भाजपा से प्रोफाइल लेना, भाजपा से सिक्योरिटी लेना, भाजपा के सदस्य रहना और जाके कहना कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। आरक्षण मिलेगा ना, सिस्टम है। नहीं होगा तो सपा बसपा के लिए वोट डलवाओ। भाजपा में रह के कमल बटन न दबाओ, बगल में दबा दो। डॉक्टर साहब के कैंडिडेट हैं, कमल से आए हैं, मेरे कैंडिडेट कमल से आए हों तो कमल तो भाजपा का है ना। तो आज के दिन में कभी नहीं, कमल मत दबाओगे नहीं तो डॉक्टर साहब का कैंडिडेट है तो बगल में साइकिल दबाओ, हाथी दबाओ। तो जो भाजपा में रह के साइकिल हाथी में बटन दबाए वही विभीषण कहलाए ना। जो भाजपा में रह के वोट खराब करे वो विभीषण कहलाए। वह भाजपा खोजे जो कौन विभीषण सब जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ संजय निषाद जी थे, तमाम मुद्दों पर बात हुई, आखिरी में विभीषण को लेकर के बात की है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विभीषण बोला वो कौन है, तमाम सारे मुद्दों पर बात हुई। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।